अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स है। हम डिस्कस कर रहे थे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.7 है हमारे पास है। देखिए 2.7 में हमारे पास क्या पूछा गया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, रेस्ट की हालत में, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी इसने वेलोसिटी ली है? 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इसने अटेन कर ली है इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, यानी कितने टाइम तक इसने ट्रैवल करती रही है ट्रेन? 5 मिनट। पहले 2 मिनट तक उसने 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को अटेन किया है, फिर इसने मजीद 5 मिनट इसी वेलोसिटी पे वो मूव करती रही है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये क्या कर रही है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मूव कर रही है एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट बाद क्या हो रही है? रुक रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल किया है ट्रेन है, इसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है? इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी दी हुई है, क्या दी हुई है इन्होंने? वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है इन्होंने? वी आई दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है। अब ये किलोमीटर पर आवर है, हमने इसको स्टैंडर्ड में लेके आना है, तो ये किस में लेके आएंगे? 48 किलो कितना होता है? 1000 होता है हमारे पास। पर आवर कितना हो जाएगा? पर आवर 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये साथ क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास है। अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे पास टाइम 3 टाइम जिंदगी में T1 है हमारे पास, 2 मिनट्स है। 2 मिनट कितने होते हैं हमारे पास? 2 मिनट्स हमारे पास कितने होते हैं? 120 सेकेंड्स होते हैं। और T2 कितना दिया हुआ है? T2 5 मिनट्स दिए हुए हैं, यानी कि 5 मिनट तक वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रही है, तो कितने हो गए हैं? 5 मिनट 300 सेकेंड्स हो गए हैं। और T3 कितना दिया हुआ है? T3 दिया हुआ है इन्होंने 3 मिनट, यानी कि 3 आफ्टर 3 मिनट इसने क्या किया है? इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो ये 3 मिनट कितने होंगे? 180 सेकेंड्स हो जाएंगे। हमने क्या फाइंड करना है इसका? हमने इसकी डिस्टेंस ट्रैवल जो किया है इसने वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि हमारे पास क्या फार्मूला है? S इज इक्वल टू एवरेज, S इज इक्वल टू वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा। तो वी ए वी क्या है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है VF क्या था हमारे पास? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वो क्या आ गई थी? एक पॉइंट पे आके, यानी कि आफ्टर 3 मिनट इस पॉइंट पे आके ये क्या आ गई थी? रेस्ट में आ गई थी। रेस्ट में आ गई थी, यानी कि VF हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में रेस्ट में आ जाएगी, तो अब ये आ जाएगी VF 0 हो गई है, प्लस VI कितनी हो गई है? 13.33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा? S1। ये हम S1 फाइंड कर रहे हैं, T1 था, तो ये हमारे पास S1 आ जाएगा। तो ये S1 इज इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ जाएगा? S1 हमारे पास आ जाएगा 800 मीटर आ जाएगा। अब हम S2 फाइंड करते हैं। S2 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा? 13.33 इसकी क्या थी? वेलोसिटी। यही S2 क्या आएगा? V मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? वी आई मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? वी आई मल्टीप्लाई बाय इसका आ जाएगा हमारे पास 300 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि T2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा? 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर S2 हमारे पास, ये S1 को मार्क कर देते हैं हम, S2 को हमारे पास आ जाएगा 4000 आ जाएगा। 4000 मीटर है कैलकुलेट करने के बाद। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? S3 को फाइंड करना है, यानी कि थर्ड पार्ट को। पहले हम T1 के हिसाब से फाइंड किया है, T2 के हिसाब से, अब ये क्या आ गया है? T3 आ गया है हमारे पास। तो S3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है? 3 है। तो कितने सेकंड से? 180 सेकंड से। तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस 13.33, यानी कि हम इसको देखें तो VF
प्लस वी आई, यानी कि वी ए भी हमने एवरेज वेलोसिटी ली है, ये सेम फार्मूला, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय T3 आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि अब वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 13.33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 आ जाएंगे। 180 आने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, S3 इज इक्वल टू 1200 मीटर, यानी कि S3 इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1200 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब ये क्या करेंगे, हम इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करेंगे। S इज इक्वल टू S1 प्लस S3, सॉरी S2 कर लेते हैं पहले, और साथ क्या आ गया, S3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, S1 हमने कितना फाइंड किया था, 800 मीटर, और S2 कितना फाइंड किया था, 4000 है, और S3 कितना फाइंड किया था, 1200 है। 800 प्लस 4000 प्लस 1200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6000 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका टोटल S आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6000 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2.8 में, हमारे पास वो कहता है क्रिकेट बॉल इज हिट बाय वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड्स लेटर, यानी कि एक बॉल को हिट किया है, उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ गई है, फिर वापस नीचे आई है, कितने टाइम में, 6 सेकेंड्स में। कितने राउंड कंप्लीट किए हैं 6 सेकंड में, 2 राउंड, पहले नीचे से ऊपर की तरफ गई है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ वापस ग्राउंड की तरफ आई है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, इसकी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, साथ साथ एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और बॉल की क्या फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम लेंगे, हमारे पास कितना टाइम दिया हुआ है इन्होंने, टाइम देखते हैं कि टाइम t दिया हुआ है, ये 2 हमारे पास है 2.8 है, t कितना दिया हुआ टाइम, 6 सेकंड्स है। 6 सेकंड में कितने राउंड उसने कंप्लीट किया है, 2, यानी कि पहले बॉल ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ भी आई है, तो ये 2 हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड्स आ गए हमारे पास है। आगे उन्होंने क्या कहा है कि बॉल हमारे पास बॉल ऊपर की तरफ गई है, g आ जाएगा। g जो है हमारे पास मींस के वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है, तो g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये क्या हो जाएगी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास टाइम दिया हुआ है और g दी हुई है। अब देखें कि जब बॉल क्या होती है कि जब मैक्सिमम हाइट पे हम किसी भी चीज को ऊपर वर्टिकली फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जब चीज जाती है तो वो क्या होती है, फॉर अ फ्यू सेकंड या फ्यू टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वो वहां पे जाके रुक जाती है, फिर वो वहां से नीचे आती है, यानी कि वेलोसिटी के साथ जा रही है, चंद समय के लिए रुकी है, फिर आगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी है, vf 0 हो जाएगी। तो ये हम कह देंगे vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या लग रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, vi को फाइंड करना है, और डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हाइट को हमने फाइंड करना है। तो अब ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 सेकंड्स लिए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, vf इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vi प्लस क्या आ जाएगा, gt आ गया, vi प्लस gt आ गया। तो vf क्या हो गया हमारे पास, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया था, 0 हो जाएगा, vi सिमिलरली वैसे का वैसे रह जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, g कितने था, 10 था, माइनस में था ये हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय t कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम कह देंगे कि vi इज इक्वल टू 30 आ जाएगा हमारे पास, ये 30 आ गया है, तो हम कह देंगे कि ये क्या आ गई है, vi 30। तो अब ये क्या आ जाएगा, vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया है, 30 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसी क्वेश्चन में हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली है, अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, मैक्सिमम हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, s इज इक्वल टू vi t मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी 1 ओवर 2 gt का साथ स्केयर आ जाएगा, g है यहाँ पे 80 आता है, तो हम कह देंगे वर्क डन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, gt का स्केयर आ जाएगा। तो हम तमाम वैल्यूज मौजूद है हमारे पास। s इज इक्वल टू vi कितना था हमने फाइंड किया, 30 था, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था 3 सेकेंड है, प्लस 1 ओवर 2 हो गया, g कितना है, g हमारे पास -10 आ गया,
और टी कितना आ गया था, 3 सेकेंड्स आगे हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका। हम इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 45 मीटर आ जा हमारे पास इसका ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया 2.8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.9 है। तो कहता है कि हमारे पास व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक को अप्लाई किया गया, द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कहां से डिक्रीज हो रही थी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टू 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले कितनी ट्रेन चल रही थी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी, वहां पे हमने ब्रेक अप्लाई की है। तो कहां से कितनी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होने के बाद कितनी बन गई है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। इन 800 मीटर, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया ब्रेक अप्लाई करने में, 800 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने। हाउ मच फार्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि ट्रेन जो है वो रेस्ट में आने से पहले कितना मजीद आगे जाएगी। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, रिटार्डेशन को हमने क्या एज्यूम करना है, कांस्टेंट को एज्यूम करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी वेलोसिटी दी हुई, इनिशियल वेलोसिटी पे मूव कर रही थी 96 वी कितनी थी 96 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3600 आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद ये मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 26.66 मीटर पर सेकंड, इसका ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, VF दी हुई है। VF कितनी दी हुई थी 48 किलोमीटर पर आवर, इसने हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी। तो VF इज इक्वल टू 48 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो, 1000 होता है और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो 3600 हम से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकंड ये आ जाएंगे हमारे पास। तो ये कितने आ जाएंगे 13.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसने कि तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, डिस्टेंस इसने 800 मीटर को डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया हुआ है, एस इसने 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है। अब कहता है कि हमने इसका क्या करना है, नेगेटिव रिटार्डेशन को हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन को। तो कितना कब टाइम पे, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, साथ साथ डिस्टेंस भी दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो हम ये क्या करेंगे कि हमारे पास हमें मालूम है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या आ जाएगी 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 है मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा, साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय s कितना दिया हुआ था 800 मीटर था हमारे पास। VF कितना था हमारे पास, VF था हमारे पास 13.33, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस क्या आ गया हमारे पास, माइनस हमारे पास आ गया 26.66, इसका स्क्वायर आ गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास a इधर और साथ ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1600 आ गया मल्टीप्लाई होके, ये 13.33 साथ माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 26.66 इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास 13.33 इसका स्क्वायर लेंगे माइनस 26.66 इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1600। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा बन जाएगा 0.3, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 33 इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि नेगेटिव होगा। हम कह देंगे रिटार्डेशन हमारे पास कितनी आ रही है 0.33 मीटर पर सेकंड आ रही है।
नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास है कि हाउ फर्दर लोग हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे जाके ये क्या हो रही है, रेस्ट में आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन हमें मालूम है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद ये क्या हो गई है, रेस्ट की हालत में चली गई है। तो वी एफ भी मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एस को फाइंड करना। सिमिलरली यही फार्मूला लगेगा। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आ गया हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.33 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। वी एफ कितना दिया हुआ था, 13.33, इसका स्क्वायर माइनस 26.66 इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 13.33 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 26.66 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये दोनों नीचे आके क्या जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, माइनस 0.33 ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो कि आंसर है हमारे पास, वो हमारे पास निकल आएगा 266.6 मीटर। हमारा क्या आ जाएगा, इस चीज का आंसर आ जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.9 सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2.10 है। हमारे पास वो कहता है कि इन द अबव प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, यानी कि टाइम जो इतना लिया है ट्रेन ने टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद जो टाइम लिया है इसने, वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी एफ भी दी हुई है, वी आई भी दी हुई है, और साथ साथ एक्सेलरेशन हमें मालूम है, और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये चीजें तमाम मौजूद हैं। अब ये क्या आ जाएगा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन लग जाएगी। कौन सी क्वेश्चन ऑफ मोशन लगेगी, इसी में फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन लगेगी। हम कह देंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई साथ ए टी आ गया। टी हमने फाइंड करना है, तो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। अब ये जी, तो ये हमारे पास क्या थी, जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, यानी कि गाड़ी जो है जब चल रही है, कितनी स्पीड के साथ चल रही है, कितनी के साथ चल रही है, हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम मीटर पर सेकंड में लेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 26.66, यानी कि 26.66 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। अब वो कहता है कि ट्रेन जो है वो चलने के बाद कितना टाइम लेती है कि वो रेस्ट में आ जाए। तो जब रेस्ट में आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी जब रेस्ट में आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई है, जीरो आ गई है। तो t इज इक्वल टू वी एफ कितना आ गया है हमारे पास, वी एफ हमारे पास जीरो आ गया है, माइनस क्या आ गया है 26.66 आ गई है हमारे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, मीटर पर सेकंड आ गई है। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, माइनस 33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, तो ये माइनस आ जाएगी हमारे पास 26.66.33, इसको ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और टाइम हमारा कितना निकल आएगा, 80 सेकेंड हम इसमें टाइम निकाल लेंगे। तो ये हम टाइम 80 सेकेंड दिए हैं ट्रेन को रेस्ट में आने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।